आज के जनरेशन में बदलती जीवन शैली के कारण हम लोगों में जोड़ का दर्द काफ़ी कॉमन हो गया है। घुटना घिसना या कूल्हा का ख़राब होना या एड़ी घिसना, ये सब एज के साथ भी होता है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। खुशी की बात है कि हमारे पास इसका सटीक इलाज है, दवाइयों से, स्टेम सेल थेरेपी से, और जब कुछ नहीं असरदार होता है तो रोबोटिक माध्यम से हम लोग घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण और अर्ध घुटना प्रत्यारोपण भी हम लोग अनूप इंस्टीट्यूट में करते हैं। तो पहले मरीजों को आश्वासन देना पड़ता है, 100% सेफ होता है और मात्र 4 घंटे में ही पेशेंट अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी सबसे पहले पटना में ही नहीं, इंडिया में हमारे पास है। यानी बिना कोई अतिरिक्त शुल्क, बिना कोई एक्स्ट्रा फीस के हम लोग रोबोटिक टेक्निक से जॉइंट रिप्लेसमेंट्स यहाँ करते आए हैं और करते रहेंगे, और आयुष्मान की भारत के भी पेशेंट इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें वन ऑफ द प्रमुख मेन कारण है मोटापा। घुटनों के दर्द से लोग लगातार परेशान होते चले जा रहे हैं और आजकल हड्डियों का मसला सरेआम हो चुका है। पहले बिहार में हुआ करता था, लेकिन अब भारत भी कहीं ना कहीं इस घटना और पैर से रिलेटेड जो कहानियां हैं उससे कहीं ना कहीं डर चुकी है, और अब तो लोग अस्पतालों में भी जाना पसंद नहीं करते। हालांकि आयुर्वेद इस पर अग्रसर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी पूरे तरीके से इस पर काम नहीं कर पाता। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए अनूप इंस्टीट्यूट से डॉक्टर आशीष सिंह है। आशीष सिंह, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। सर, ये जो घुटने के दर्द हैं और आप इसमें बहुत अग्रसर हैं, तो ये क्या है और बीमारी और कैसे इसका इलाज संपूर्ण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आज के दिन में, आज के जनरेशन में बदलती जीवन शैली के कारण हम लोगों में जोड़ का दर्द काफ़ी कॉमन हो गया है, और बदलती जीवन शैली के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और जंक फूड की मात्रा भी बढ़ गई है। और इसके साथ ही ये बात भी समझना ज़रूरी है कि घुटना घिसना या कूल्हा का ख़राब होना या एड़ी घिसना, ये सब एज के साथ भी होता है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गया है, तो लोगों में प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। बट खुशी की बात है कि हमारे पास इसका सटीक इलाज है, दवाइयों से, स्टेम सेल थेरेपी से, और जब कुछ नहीं असरदार होता है तो रोबोटिक माध्यम से हम लोग घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण और अर्ध घुटना प्रत्यारोपण भी हम लोग अनूप इंस्टीट्यूट में करते हैं। आप डॉक्टर साहब ये बताइए कि हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होंगे, उन्हें तो इस बात का बहुत डर होता होगा कि रोबोटिक कैसे होगा, क्या होगा, फलस्वरूप मैं खड़ा हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। ऐसे जब मरीज़ आते होंगे तो आप उन्हें कैसे समझाते होंगे? देखिए, मरीज़ों को समझाना एक बहुत पेशेंस रख के समझाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग वाकिफ़ नहीं होते हैं। जैसे कि आज से 100 ईयर्स पहले हम ये नहीं सोचते थे कि हम हवाई जहाज़ पे चलेंगे। तो पहले मरीज़ों को आश्वासन देना पड़ता है कि आज की दशक में, आज के टाइम पर रोबोटिक माध्यम से जब हम कूल्हा या घुटना प्रत्यारोपण की बात करें तो, या सर्जरी करते हैं, तो 100% सेफ होता है, 100% सटीक होता है, और मात्र 4 घंटे में ही पेशेंट अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है और 2 से 3 दिन पे घर जाने के लायक, यानी अपने से स्वयं बाथरूम जाना, सीढ़ी पे चलना और इंडिपेंडेंट होकर घर चले जाते हैं। ये रोबोटिक वर्क आपको करने में कितना समय लगा था? मैं रोबोटिक टेक्निक के लिए 2009 से एडिनबरा, स्कॉटलैंड में ट्रेन था। फिर ग्लासगो में मैंने इसके लिए एक डिप्लोमा लिया, और हम लोग रोबोटिक प्लेटफॉर्म पे 2011-12 से वर्ल्ड वाइड थे। बट 2019 में रोबोट इंडिया में लॉन्च हुआ। दुर्भाग्यवश कोरोना का भी उसी वक्त आक्रमण हो गया था, और हम लोग फिर 2019 से रोबोटिक 20 में मैंने लिया, और हम लोग आज 2023 चल रहा है। मोर देन 1000 जॉइंट्स मैंने रोबोटिक टेक्निक से पटना की पावन धरती पर किया है, और 1000 पार हो चुके हैं। यस, ये पटना में पहला है रोबोटिक की बात की जाए, और ख़ास किसके लिए, अगर इसका जनक अगर पटना में किसी को कहा जाएगा तो डॉक्टर आशीष को कहा जाता है। कंपटीशन लेवल है एक। कंपटीशन में कभी ये भावना नहीं जागी कि ये रोबोटिक्स को मैं और अलग तरीके से, या बिहार के हर एक कोने में लगाऊं, या फिर ऐसा हर एक क्षेत्रों में जहां से लोग नहीं आ पाते वहां तक मैं पहुंचाऊं? देखिए सर, रोबोटिक, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी बिहार में लाने के लिए मैं था, डॉक्टर आशीष सिंह, परंतु यह रोबोट इंडिया का सर्वप्रथम रोबोट था। तो हमारी शुरुआत, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी और बिहार के बहुत सारी चीज़ों में बिहार सबसे टॉप पे, उसी प्रकार से रोबोटिक टेक्नोलॉजी सबसे पहले पटना में
ही नहीं, इंडिया में हमारे पास आया था। जी हाँ, हमने ये टेक्नोलॉजी का से जो भी काम करते हैं इसमें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते, यानी बिना कोई अतिरिक्त शुल्क, बिना कोई एक्स्ट्रा फीस के हम लोग रोबोटिक टेक्निक से जॉइंट रिप्लेसमेंट्स यहाँ करते आए हैं और करते रहेंगे, और आयुष्मान की भारत के भी पेशेंट इसका लाभ उठा सकते हैं। जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है उन्हें घुटने की तकलीफ़ें तो होती है, लेकिन जिनका डॉक्टर साहब वेट ज़्यादा होता है उन्हें भी घुटनों की बहुत तकलीफ़ें होती हैं, घुटनों की शिकायत लगातार बढ़ी रहती है, कूल्हे की हड्डी की बढ़ी रहती है, तो उसके लिए क्या इलाज है? देखिए, सबसे पहले जब पेशेंट घुटना या कूल्हा या कोई और बीमारी से भी आता है हमारे पास में, तो सबसे पहले एजुकेशनल ट्रीटमेंट होता है, यानी साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके हम लोग उसको एजुकेट करते बताते हैं कारण, जिसमें वन ऑफ द प्रमुख मेन कारण है मोटापा। तो मोटापा कम करने की हिदायत देते हैं, परंतु पेशेंट का आंसर ये होता है कि हम चल ही नहीं पाते हैं, तो हम वज़न कैसे घटाएंगे। तो सेकंड तरीका है खाने में कटौती करके। दूसरा क्या है कि जब हम उस स्टेज में पेशेंट आ जाते हैं तो प्रत्यारोपण करते हैं, और आमतौर से प्रत्यारोपण के बाद पेशेंट आमतौर से चल सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होता है, तो वज़न भी घटता है। और ये भी बताना चाहूँगा कि अमेरिका में ख़ास तौर पर वज़न ज़्यादा होता है लोगों का, तो वहाँ पे ये घुटना हम लोग 120, 130, 140, 160 किलो तक के पेशेंट का मैंने कूल्हा प्रत्यारोपण किया है सक्सेसफुली। गठिया रोग भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और वो भी औरतों में ही आता है। गठिया रोग की वजह से लोग कई सिर्फ चलना और बैठना तो अलग बात है, मजलिस में, समाज में अपने आप को उसमें नहीं ले जा पाते हैं, उन्हें बहुत औचक लगता है, दर्द तकलीफ़ तो ये अपनी चीज़ें होती हैं। तो ये गठिया रूप जो ले लेते हैं हड्डी, उसे क्या ठीक हो जाएगा वो? यस, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। गठिया एक बीमारी है और बेसिकली ये मांसपेशी का बीमारी है, जिससे कि हड्डी भी दस्त होते हैं। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सुबह उठकर सुबह के टाइम में देह हाथ में कड़ापन लगे, ख़ास तौर से स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड, मतलब कि छोटे छोटे जॉइंट्स में लगे, हाथ पैर टाइट लगे, और लड़कों में या लड़कियों में भी अगर कमर में दर्द रहे यंग एज में, तो वह एक प्रकार का गठिया हो सकता है। गठिया के लिए मैंने एक विशेष कदम उठाया है। गठिया का हम लोग यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, और हमें यहाँ से एक हमारे बाहर से भी एक दिल्ली के डॉक्टर साहब भी आते हैं गठिया के लिए, स्पेशल DM रूमेटोलॉजी डॉक्टर राजीव आते हैं, जो महीने में एक बार हमारे इस अनूप स्पेशलिटी विंग में पेशेंट्स को देखते हैं। हड्डियाँ बच्चों की खासकर कमज़ोर होती है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती है, तो क्या बिना इलाज या फिर ऐसी कोई उपाय बताएं जिससे उनकी हड्डियों में ताकत रहे? देखिए, बच्चे यूजुअली पेन कंप्लेन करते हैं और नाइट पेन कंप्लेन करते हैं, यानी टिबिया यानी लेग के बोन पर बोलेंगे रात में दर्द होता है। आज की डेट में बच्चे भी दूध नहीं पीना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, धूप पे कोई नहीं जाता है, तो विटामिन D डेफिशिएंसी एक गंभीर समस्या इंडिया में है, और हम लोग आमतौर से देखते हैं तो टेस्ट भी अब नहीं कराते हैं, क्योंकि एवरेज टेस्ट में 10 से 15 अंक कम ही रहता है सारे पेशेंट्स का। तो हम लोग विटामिन D यूजुअली डेक्सा स्कैन करके और विटामिन D का लेवल देख के करते हैं। डेक्सा स्कैन एक स्पेशल टाइप का स्कैन है जो हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस बनता है, और वो स्कैन करके और विटामिन D लेवल देखकर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और आपने सही कहा, बच्चों में हल गंभीर समस्या ज़्यादा हो गया है, क्योंकि दूध और धूप ये दोनों की कमी रहती है लोगों में। कमी रहती है। यस। डॉक्टर साहब, आप लगातार मरीजों का इलाज करते हैं, जितने मरीज आते हैं चाहे वो घुटना फुड़वा के आए या तोड़वा कर आए, लेकिन उस सबके बाद औचक रूप से अगर ये पूछा जाए कि डॉक्टर आशीष सर क्या अब अपने आप को डॉक्टर अनूप या अनूप इंस्टीट्यूट में ही सीमित कर लिए, ये काफ़ी है, या और भी कोई कई ख्वाब हैं आपके जिसे लेकर आप नई नई चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि आपने रोबोटिक्स लाया, उसके अलावा भी कुछ नया चीज़ लाने वाले हैं? यस, मैं फ़िलहाल हैदराबाद में भी काम करता हूँ अपोलो मेंस के लिए, हैदराबाद अपोलो, बेंगलोर अपोलो, और अभी 26 तारीख को मुझे चेन्नई अपोलो में काम करने जाना है। इसके साथ ही मैं अमृतसर में भी एक हॉस्पिटल को कॉम्प्लेक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के लिए मैं यूजुअली पैनल कंसल्टेंट हूँ, तो मैं ऑपरेट करने जाता हूँ। तो अमृतसर, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर
और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी MCH की जो डिग्री ली जाती है उसमें मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, यानी साल में 2 बार मैं पढ़ाने जाता हूँ वहाँ के बच्चों को इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में। और मैं इंडियन जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स जो मैगज़ीन है, हमारा एडिटोरियल मैगज़ीन है, उसका भी एडिटर हूँ, बिहार जर्नल का एडिटर हूँ। और साल का मिनिमम 12 पब्लिकेशंस रिसर्च पेपर्स मेरे पब्लिश होते हैं और काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से मैं टॉक पे रहता हूँ। ये तो सारी चीज़ें थी जो आपने कर ली है। कुछ ऐसी चीज़ें जो अब आप नहीं लाने वाले हैं, उनमें से कुछ एक? हाँ, लगातार ये चर्चा की जाती है कि डॉक्टर आशीष नई चीज़ लाने और उसे सजाने में बहुत विश्वास करते हैं। हाँ, आज जहाँ हम जिस धरती पर विराजमान हैं यह अनूप सुपर स्पेशलिटी विंग है। और यह सुपर स्पेशलिटी विंग खास तौर से जोड़ प्रत्यारोपण के पेशेंट्स के लिए बनाई गई है, जिसका कि एक अलग एनवायरनमेंट है, बिल्कुल ही नया बना हुआ है। और एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, हमारा ICU भी डिजिटल एंड स्मार्ट ICU है, यानी हम लोग के यहाँ पे टेली ICU एंड स्मार्ट ICU से 24/7 मॉनिटरिंग फ्रॉम हैदराबाद एंड बेंगलोर से होता है। और हमारे स्मार्ट ICU में 47 कंसल्टेंट्स पैनल पे हैं ऑल ओवर इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि एक सवाल और है, अंतिम सवाल ये है कि मरीज़ आपके पास आते हैं, लगातार इसके लिए आप वाकिफ़ भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन वैसे मरीज़ों का क्या होता होगा जिनके पास पैसे नहीं हैं? क्योंकि ये समस्याएं उत्पन्न होना लाजिम है, क्योंकि हम बिहार में हैं और बिहार में ऐसे बहुत लोग हैं, कई घर हैं जिनके पास परेशानियां आ जाती है लेकिन पैसे नहीं होते हैं। उस हाल में वो लोग शायद बिस्तर पर ही रह जाते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर। उसके लिए डॉक्टर अनूप इंस्टीट्यूट में और डॉक्टर आशीष क्या कुछ करते हैं? सबसे पहले हमारा अनूप मास्टर्स कोर्स होता है, जहाँ हम 1 से 2 दिन में मिनिमम 6 सर्जरीज करते हैं। वो हम लोग पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट? यस, फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडिंग इम्प्लांट, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट अनूप मास्टर्स कोर्स जो होता है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें हम लोग सर्जरीज करते हैं। नंबर 2, अगर किसी पेशेंट को पैसे की कमी रहती है तो मेरा एक ही फंडा है, कुछ कदम 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलेंगे। कुछ पैसे उसके घटते हैं तो मैं पैसे लगाता हूँ और मैं दे देता हूँ। आप पैसे लगा देते हैं? हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल अलग कहानी है ना, क्योंकि कहीं फिल्मों में, और फिल्मों में ही सिर्फ नहीं बल्कि रियलिटी में ये होता है कि जैसे हालिया में अभी 2-3 अस्पताल के केसेस आ रहे हैं कि उसमें ज़बरदस्ती एडमिट पहले ले लिया जाता है, उसके बाद फिर 1-2 लाख का बिल बनाकर, 10 लाख 12 लाख का बिल बनाकर उन्हें रोक दिया जाता है। मरीज़ों के साथ अगर खुदा न खास्ते कोई दुर्घटना हो जाती है अस्पतालों में, फिर भी उनके बॉडी को बाहर नहीं ले जाने दिया जाता। उस बीच अगर आप ये जो चीज़ दे रहे हैं बिल्कुल नया है। ये हम लोग हमेशा से करते हैं, मतलब कि मैं 2014 से इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अगर पेशेंट को कोई स्पेसिफिक चीज़ का ज़रूरत है और वो नहीं पूरा कर पाता है तो मैं स्पॉन्सर करता हूँ और फिर धीरे धीरे इम्प्लांट्स के पैसे दे देता हूँ। दवाइयाँ तो पूरा फ्री कर देता हूँ, सर्जन चार्जेस बिल्कुल फ्री हो जाता है। जब इतना फ्री करते हैं तो रहना भी माफ़ कर देते हैं। तो ये स्पेशल नहीं है, बल्कि मेरा बस एक ही कहना है, कुछ कदम आप चलिए। अगर मान लीजिए 2 लाख का खर्च है, आप 50,000 ही दे सकते तो 1.5 लाख में लगाता हूँ। ऐसा होता है, कई बार ही हुआ है। अगर टेबल पे हमको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और बेहतर लगाना है और एक्स्ट्रा खर्च हो जाता तो भी पैसे हम लगाते हैं। पेशेंट्स को पैसों के लिए यहाँ तक नहीं किया जाता। और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ट्रांसपेरेंसी में काम करता हूँ, क्योंकि इम्प्लांट हम लोग नहीं बनाते, महंगा होता है। बट किस पेशेंट को क्या ज़रूरत है, अगर कुछ कमी होता है तो हम लोग अपनी तरफ से लगाते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली पैसों के लिए काम नहीं करते। मरीज़ हैं, मरीज़ खुश होकर जाएं तो हम भी अच्छे से खुश रहते हैं, सोते हैं, खुश रहते हैं। शायद दुआ लगे पेशेंट की। दुआ खूब बटोर रहे हैं आप। यस, बटोरना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर आशीष थे, अनूप इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं और रोबोटिक्स लाने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार इन्होंने निभाया है। हालांकि जिस प्रकार घुटना की तकलीफ़ें बढ़ रही है, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर आशीष पटना में मौजूद हैं। और ख़ासकर उन लोगों की जिन लोगों के साथ ये हमेशा समस्याएं रहती है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, या कुछ के पास पैसे हैं लेकिन उतना नहीं है कि अपने तकलीफ़ों को दूर किया जाए, उनके लिए डॉक्टर आशीष ने साफ बताया कि आप आइए, बिल्कुल मैं मदद करूंगा। हालांकि वो बात अलग है कि मैं फ्री नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कर दूंगा जिससे आपके घर की खुशियां वापस ज़रूर आप अपने घरों में समेट सकें। आप बेदरक बात देख रहे थे। मेरा नाम वसीम रज़ा है। धन्यवाद।